हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोग जैसे कि जानते हैं, पहले हम लोगों ने चर्चा की थी संविधान में जो हमारे आयोग हैं, आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसी वे में हमने एक दिन चर्चा की थी आप लोगों से निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग की जो हमने आपसे चर्चा की थी, तो निर्वाचन आयोग में हमने आपको बताया था कि जो दल होते हैं, हमारे राजनीतिक दल होते हैं, उनको मान्यता देने का कार्य मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात निर्वाचन आयोग का कार्य है कि हमारे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या उनको जो है क्षेत्रीय दल में रखा जाएगा, ये वो डिसाइड करते हैं। तो इसी में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखेंगे राजनीतिक दलों को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक होता है क्षेत्रीय दल, एक होता है राष्ट्रीय दल। तो जो क्षेत्रीय दल होता है उसके लिए क्या आवश्यक है? जो क्षेत्रीय दल होता है उसके लिए आवश्यक होता है कि राज्यों में कम से कम 8%, कम से कम किसी भी राज्य में, जिस राज्य का जिस राज्य क्षेत्र का हो, उस राज्य में कम से कम 8% वोट, 8% वो वोट जो वहां के मतदाता, जितने वहां के मतदाता हैं उनका 8% वोट प्राप्त कर लेता है लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में, तो वह क्षेत्रीय दल घोषित हो जाता है, उसको क्षेत्रीय दल की वरीयता मिल जाती है। और इसी वे में हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनके लिए क्या मानक है। राष्ट्रीय दल जो हमारे होते हैं, राष्ट्रीय दल के लिए कम से कम, राष्ट्रीय दल के लिए कम से कम 4 राज्यों में राष्ट्रीय दल की मान्यता हो। अब राष्ट्रीय दल की मान्यता उसे कैसे मिलेगी? कुल वैध मतों का 6%। अगर कोई दल कुल वैध मत, जो चुनाव में जो वैध मत हैं उनका अगर 6% प्राप्त कर लेता है, कहां, किस चुनाव में? लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा विधानसभा में कोई भी दल अगर कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रीय दल का क्या होगा? हकदार हो सकता है। और अगली शर्त जो है वो यह है कि लोकसभा की कम से कम 2% सीटें, लोकसभा की कम से कम 2% सीटें उसे प्राप्त हों। कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता हो। कम से कम, या तो जो उसकी एक ये हो जाती है, वरीयता हो जाती है कि अगर कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता उसे मिली है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे देखेंगे किसी भी एग्जाम में, आप चाहे वनडे एग्जाम में जाएं, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम बैठते हैं, चाहे यूपीपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं, आपको देखने को मिलता है सीधा सीधा ये लिखा रहता है और आपको 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल की मान्यता का मानक क्या है। तो दोस्तों, हम लोग अगर ये पॉइंट याद रखेंगे तो एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। ये हमारा छूटा हुआ टॉपिक था और ये हम पर, ये समझ लीजिए, एक तरीके से उधार था, इसलिए हमने जो है इसको आपके लिए बनाया। और श्योर है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।